बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जी तो क्लास 9 की केमिस्ट्री है और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर नंबर 5 के। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी और ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस में होंगे। ठीक है, तो वो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 81 पर और आज के जिस चैप्टर के हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका नाम है एनर्जेटिक्स। ठीक है, एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर है। ठीक है, और इसके अंदर जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 81 पर है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। अब यहाँ पे एक शॉर्ट डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है एंथैल्पी की, वो जो कि है एंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एंड इट इज डिनोटेड बाय एच। ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट सी इंथैल्पी की डेफिनेशन है। और इसके अलावा हम अगर इंथैल्पी की डेफिनेशन बुक से भी करना चाहते हैं तो वो हमारे पास आएगी पेज नंबर 68 पर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंथैल्पी और हीट कंटेंट इज डिफाइंड एज टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंपाउंड। ये लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपने बता देना है इट इज डिनोटेड बाय एज। ठीक है, वो आपने लाजमी लिखना है। ये भी लिख सकते हैं, जो मैंने वहां पे आपको बताई वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो उसका दूसरा पार्ट है वो है इंथैल्पी चेंज का। ठीक है, इंथैल्पी चेंज की जो डेफिनेशन है, क्योंकि उन्होंने डिफरेंस पूछा है, ये हमने आपको बताया इंथैल्पी की डेफिनेशन। और अब हम इंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन देखेंगे जो कि हमारे पास आपको मिलेगी पेज नंबर 78 पर। आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे देखना है 9 वाला जो पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये लिख सकते हैं जो कि इंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन है। और इसके आगे आपने लिखना है इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच। ठीक है, ये आप लिख लेंगे तो ये आपके पास जो है इंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन हो गई। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, व्हाई इज ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्यों जो है बॉन्ड ब्रेकिंग एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको मैं लिखवा देती हूँ। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और बहुत इजी वर्डिंग में मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी जो बॉन्ड का टूटना है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बिकॉज क्योंकि इट रिक्वायर्स एनर्जी, इसको एनर्जी चाहिए होती है टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उनको तोड़ने के लिए, जो कि प्रेजेंट हैं बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में। ठीक है, तो ये आप देख लें कितना इजी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिपिक्ट द ट्रांजिशन स्टेट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ट्रांजिशन स्टेट हमने लिखनी है, यानी H2 प्लस Cl2। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास है 2ACl, यानी ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको हम लोगों ने ट्रांजिशन स्टेट में किस तरीके से लिखना है, पहले हम इसको समझते हैं, उसकी इक्वेशन देखते हैं, फिर उस लिहाज से हम इसको जो है ना ट्रांजिशन स्टेट इसकी बनाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं, पेज नंबर 75 पर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट बनी हुई है। यानी यहाँ पे आप समझ लें कि ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि ये समझ लें आप, ये H2 है और ये Cl2 है। ठीक है, इसी तरह जो है ना ये हमारे पास H है, ये भी हमारे पास H है, यहाँ पे B जो है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास था Cl2 था, इसलिए यहाँ पे ये Cl B एक लेना है, यानी Cl एक लेना है, फिर B की जगह Cl लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये ए बी, यानी इसको और इसको मिला के, यानी एच और सीएल को मिला के यहाँ पे ACl और ACl हम लोग लिख देंगे। लेकिन हम इसको लिखा हुआ देखते हैं कि ये किस तरीके से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने ट्रांजिशन स्टेट बनाई है, यहाँ पे H2 थे, इसको हमने इस तरीके से लिखना है, प्लस Cl2, यानी Cl भी 2 थे, इस तरीके से हम लोगों ने इसको लिखना है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। ये हमारे पास कौन सी स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे समझें, ये ए था और ये Cl जो है ये हमारे पास बी था ना, इसको हमने इस तरह से लिखना है, ए हम लोग ऊपर लिखेंगे, Cl यानी जो कि बी था वो हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, और ये ACl क्या है, ए बी है, प्लस ये भी ए बी है, यानी ये ACl बन जाएगा। H यहाँ पे ए पोजिशन पे है और Cl हमारे पास बी पोजिशन पे है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसकी ट्रांजिशन स्टेट लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन
आवर बॉडी। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 78 पर। 78 पर आ जाएं आप और यहाँ पे आपको बहुत छोटा सा आसान सा आंसर मिलेगा। ग्लाइकोजन इज द प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इट इज स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल्स। इट हेल्प्स टू रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी। ये लाइन आप खुद से ऐड कर लें तो ये आपके पास जो है ना फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन का जो है ना आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी इस एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की। और ये अकॉर्डिंग टू मैंने स्मार्ट सिलेबस लगवाए हैं।